लोग सारा सर्वनाश हो जाता है। कैसे, वो भी प्रसंग सुनो यहाँ पे। एक बार गौतम ऋषि उस समय पर बहुत तपस्वी, बहुत ज्ञानी महापुरुषों में उनका अग्रगण्य नाम था उस समय पर, गौतम ऋषि जी का। इन्होंने न्याय दर्शन भी एक ऐसा समाज को दिया था जो अद्वितीय था, और इनके जीवन में सत्य की खोज में यह सबसे बड़े महापुरुष सिद्ध हुए थे महाराजा गौतम जी। और इनकी जो अहिल्या पत्नी थी, ये भी हमारे आप जैसी नहीं थी, ये भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे, गौतम ऋषि जी भी। और अहिल्या जी का भी जन्म ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुआ था। लेकिन इन अहिल्या जी पे आसक्ति इंद्र की शुरू से ही रही हुई है, और यह संपूर्ण संसार में शरीर से भी अत्यंत सुंदर थी, और ज्ञानमान में भी, तपस्या में भी, योग में भी सबसे बड़ा स्थान इनका था। इनके जीवन में कहीं पर से कोई भी कमी नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। महाराजा गौतम जी, महर्षि नहीं, ब्रह्म ऋषि गौतम जी का अपनी तपस्या, अपनी साधना, समाज में प्रकाश देना, सब कुछ सही चल रहा था। और अहिल्या जी की भी तपस्या बिल्कुल सही चल रही थी। कोई भी किसी प्रकार का विघ्न, किसी भी, न आध्यात्मिक में अंतरिम न बहिरिम, सब कुछ सही था। लेकिन इंद्र के मन में, देखिए, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे देवलोक में हो चाहे मृत्युलोक में हो, अवगुण अगर आया है तो उसके लिए यही सबसे बड़ा योग की पद्धति यही होती है कि उस अवगुण से आप संबंध न जोड़ें। आया है, ठीक है, संसार है, भगवान की माया विचरण कर रही है, ये सब जगह घूम रही है, तुम्हारे भी मन में आ रही है, लेकिन उसको आने मत दो, वहीं का वहीं रोक दो। तो रोका कैसे जाता है? जैसे अगर अवगुण आया तो उस अवगुण का विचार मत करो, क्योंकि अवगुण का विचार करोगे तो अवगुणी तुरंत हो जाओगे, यह एक सिद्धांत है। और गुण का विचार करोगे तो एकदम गुणवान हो जाओगे। जिसका विचार मतलब जिसका चिंतन करोगे वही बन जाओगे निश्चित रूप से। इसीलिए कहा गया है कि संत का चिंतन, ब्राह्मण का चिंतन, भगवान का चिंतन और देवी देवताओं का चिंतन करने से हृदय में ज्ञान का प्रवाह हो जाता है। कोई भी हो, मृत्युलोक का भी कोई प्राणी हो, यह भगवान ने सबके लिए दिया हुआ है, चाहे मृत्युलोक का प्राणी हो चाहे देवलोक का प्राणी हो, जिसने भी अवगुण का चिंतन किया उसकी दुर्गति निश्चित होती है। देवराज इंद्र के मन में शुरू से अहिल्या जी के लिए सुंदर भावना नहीं थी। एक दिन वो अवगुण के प्रभाव में बन गया। तो अब देखिए, देवराज इंद्र इस सृष्टि के लिए, समाज के लिए बहुत उत्तम कार्य करते हैं, क्योंकि बगैर इंद्र देवता के बगैर यह सृष्टि सही और विधि विधान से नहीं चल सकती है। सारे देवताओं के राजा तो वही हैं, लेकिन जब अवगुण आया तो देखिए कहां तक पहुंचते हैं और किस स्थिति में पहुंचते हैं। यह सबकी दुर्गति यही होती है, इसलिए अवगुण से सदा बचना चाहिए, उस पे हम विचार दे रहे हैं। अब उन्होंने, जब उनके अंदर अवगुण आया, और जब अवगुण आया तो चंद्रमा महाराज से निवेदन किया उन्होंने कि भाई तुम जो है मुर्गा बन जाओ, क्योंकि 4 बजे, ठीक 4 बजे गौतम ऋषि जी गंगा जी में स्नान करते थे। उसको मालूम था, सबको मालूम होता है कि जो ऋषिवर होते हैं, मुनिजन होते हैं,
वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो इनका भी नियम था कि ठीक 4 बजे ये गंगा जी में स्नान करते थे और जल देते थे भगवान सूर्य नारायण को। जब उसे मालूम था तो वो चंद्रमा जी के पास गया, बोला तुम मुर्गा बन जाओ अर्धरात्रि पे और तुम उनको बांग दे देना, आवाज दे देना, तो वो उठ जाएंगे, गंगा जी की स्नान करने चले जाएंगे और हम दुष्कर्म करेंगे। अब देवता था तो वो भी गौतम बन गया, चंद्रमा को बनाया, मुर्गा बन गया। अब उसने बांग दे दी। अब यहाँ पे भी समझ लेना चाहिए अच्छे से, जीवन में पापी व्यक्ति का कभी साथ मत दो। अगर तुम उसका डटकर मुकाबला नहीं कर सकते हो कि भाई वो कह रहा है कि ये करो, तो तुम जो है उससे जवाब तलब ना करो, चले आओ सीधे, झूठ साच बोल करके भी चले आओ, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल सकते हो, लेकिन उसका साथ मत दो। पापी व्यक्ति का साथ दोगे वो कर्म भी तुमसे गलत होगा और तुम्हारा ये लोक वो लोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। अब महाराज चंद्रमा ने नहीं विचार किया या जो उसके अंदर कमी हो वो जाने, आया उसने बांग दे दी। महाराज ने समझा कि ब्रह्म मुहूर्त है, उठे, क्योंकि अंधेरा तो होता ही है उस समय, गंगा जी की स्नान करने गए। अब अहिल्या में भी कोई कमी नहीं थी, गौतम ऋषि जी थे, लेकिन एक चीज ये होती है कि संसार की आसक्ति और परमात्मा की आसक्ति। देखिए इनको श्राप क्यों दिया था ऋषिवर ने, इनसे गलती क्या हुई वो समझना है, क्योंकि पति तो वो पति के रूप में था, तो ये क्या जाने कि ये गौतम जी हैं या नहीं है, लेकिन उनसे गलती इतनी हुई कि तुम एक ऋषिवर की पत्नी हो तो विषयों की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो, पति हो या कोई भी हो, क्योंकि 2 स्थिति होती हैं। एक स्थिति होती है विषयों की आसक्ति और दूसरी होती है विषयों से वैराग्य। क्योंकि ये जो इसके बारे में बताया गया, जैसे मनुष्य कोई सोया हुआ है, तो सोया कौन सा है, जिसकी आसक्ति विषयों में है। तो विषय तो यही है कि जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या, भाई इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है और चल रहा है, अपना पूरा जीवन क्रोध में, लालच में, ईर्ष्या दोष में चला रहा है, तो वही सोया हुआ है। और जागा हुआ कौन है? अब देखिए कहा गया है यहाँ पे, जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागना उसे ही कहते हैं जिसकी सभी प्रकार से आसक्ति संसार की चली जाए, न तो किसी करे न ईर्ष्या करे, अपने चिन्मय में आनंद में। क्योंकि सुख तो 2 होते हैं, जो इनमें क्रोध करने में सुख भोगता है, लोभ करने में सुख भोगता है, वो भोग विषयों का होता है और विषय इंद्रियों के सुख में आते हैं। लेकिन जब एक ऋषि की तुम पत्नी हो तो विषय सुख में तुम क्यों परिणित हुई? बस एक गलती यही हुई थी, इनसे और कोई गलती नहीं हुई। अब जब वो आए और उनको मालूम हो गया ये इंद्र है और ये अहिल्या जी हैं और चंद्रमा ने ऐसा कुतर्क किया है, तो सबसे पहले श्राप उन्होंने इंद्र को दिया था, इसलिए कि सबसे बड़ा अपराधी वो था। और ऋषिवर का जो श्राप होता है वो ऐसा श्राप नहीं हमारे आपकी तरह होता है कि क्रोध में सोचते हैं कि इसका सर्वनाश हो जाए,
इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा क्रोध उनका नहीं था। उनका क्रोध होता है, उनका क्रोध हो या उनका शील का स्वभाव हो, ब्रह्मवाणी होती है। ब्रह्मवाणी का मतलब ये होता है कि हर किसी का कल्याण ही करती है। सोते में, जागते में, उठते में, बैठते में, तुमने कितना ही बड़ा पाप किया हो, तुम कितने ही बड़े अपराधी हो, लेकिन अगर ऋषिवर ब्राह्मण कोई तुम्हें गाली भी दे रहा है, श्राप भी दे रहा है, अगर तुम उसको अंगीकार कर लेते हो तो समझ लो कि तुम निष्पाप हो जाओगे। लेकिन इनका जो श्राप, ये श्राप देते नहीं, इन्होंने श्राप इसलिए दिया कि एक देवराज इंद्र अगर विषयों की आसक्ति से गलती कर सकता है तो वो दंड का अधिकारी है, इसलिए उसको बहुत बड़ा दंड दिया इन्होंने। ऋषिवर ने बोला कि तेरे जितने रुएं हैं हर रुआ छिद्र बन जाए और पीप बहे उसमें से। इतना बड़ा श्राप दिया था इंद्र को, और तुरंत ही चालू हो गया। ये नहीं कि देर लगी हो, ऐसी वाणी होती है ऋषियों की। और अहिल्या से ये बोला कि तुमसे ये गलती हुई है, इसलिए तुम पत्थर की बन जाओ। पत्थर की बनने का मतलब यही है कि तुमसे ये अपराध नहीं होना चाहिए था। अब अहिल्या जी ने चरणों पे सिर रखा कि अब जो भी गलती हुई है ईश्वर हुई है, अब इसका उपाय क्या है, हम कब मुक्त होंगे, कैसे। तब उन्होंने कहा था कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम के रूप में जब आएंगे तो उनकी चरण रज से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और ये हुआ था कि जब भगवान गए तो सबसे पहले भगवान ने आश्रम देखा वहां, तो सभी वहां बगुले बगुले थे, आश्रम तो खंडर बन चुका था और ये पत्थर पड़ा हुआ था। तो भगवान ने खुद ही विश्वामित्र जी से पूछा था कि यह यहाँ लग रहा है कुछ आश्रम जैसा है, ये बगुले यहाँ हैं, तो ये क्या है मुझे बताओ। तब उन्होंने बताया था कि ये पत्थर अहिल्या रूपी स्त्री पत्थर बन चुकी है और ये आपके चरण रज को चाहती है। तो भगवान ने विलंब नहीं किया था, जैसे ही चरण रज लगाई थी तो वैसे ही तुरंत वो स्त्री बन गई। स्त्री तो थी ही, श्रापित थी, और बन करके उसने भगवान की दिव्य स्तुति की है। उस स्तुति में उसने कहा था कि श्राप जो हमको दिया गया था वो मुनिवर ने अच्छा किया जो मुझे श्राप दिया। उसकी दो बातें थी, अच्छा इसलिए हुआ कि हमारी जैसी पतिव्रता धर्मपरायण स्त्री से अगर कोई गलती होती है तो दंड मिलना चाहिए, वो मुझे दंड मिला, मैंने उसको स्वीकार किया। और दूसरा मुझे ये अच्छा लगा जो मुझे भगवान की चरण रज मिली, भगवान उसकी स्तुति में प्रसन्न हुए और ब्रह्मलोक नहीं दिया, वैकुंठ लोक नहीं दिया, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी। पति में परम ब्रह्म परमेश्वर को आराधना करने वाली अहिल्या जी थी, इसलिए उनको भगवान ने पति लोक दिया था। ये अगर श्राप दिया था गौतम जी ने तो आशीर्वाद भी तुरंत दे दिया था। तो अब इंद्र ने भी यही किया। इंद्र ने कहा कि अब हमसे गलती हो गई भगवान, अब मुझे ये बता दो कि हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने कहा था कि जब भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर आएंगे और जब घोड़े पे बैठ के जब वो बारात को जाएंगे, उस समय पर जितने तुम्हारे क्षेत्र हैं ये सब आंखें बन जाएंगी, उन आंखों से तुम भगवान का दर्शन करना। तो जिस समय पर भगवान घोड़े पे सवार होके विवाह के लिए जा रहे थे, उस समय पर ब्रह्मा जी भी चार आंखों से देख रहे थे, भगवान भोले जी भी देख रहे थे,
सभी अपने कोई 2 आंखों से, कोई 4 आंखों से, कोई 6 आंखों से देख रहा था। लेकिन उस समय पर यही इंद्र भगवान को हजारों नेत्रों से दर्शन कर रहा था। तो उस समय भगवान शिव जी पार्वती जी से कथा सुनाते समय कह रहे थे कि आज पुरंदर सम को नहीं, पापी कितना ही बड़ा रहा हो, लेकिन भगवान का 1000 नेत्रों से जो ये दर्शन कर रहा है, आज इसके समान कोई भी नहीं है, न हम हैं, न ब्रह्मा जी हैं, न कोई है। सीधे से उन्होंने कहा आज पुरंदर सम को नहीं। तो यह जो अपराध होता है यह हर जीव से न हो, इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि इसको सूत्र को समझना चाहिए कि जब भी कभी हृदय के अंदर विकार उत्पन्न हो तो उसको वहीं का वहीं रोक दो, उस पर विचार ही न करो। विचार नहीं करोगे तो कोई समस्या बनेगी नहीं, अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। और अगर उसमें परिणित हो गए तो जानते हो क्या होता, यही भगवान की माया है और कुछ नहीं है। जिसने भगवान का चिंतन किया, मन के अंदर विकार खड़ा हो गया और उस विकार से ये पाप कर्म कर देता है, ये बच नहीं सकता, ऐसी स्थिति बन जाती है। और भगवान की स्तुति गोस्वामी जी तो शुरू में ही कर रहे हैं, यन माया वशीवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्स्वादमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हि भ्रमं यत् पाद पल्लवमेकमेवि भवाम्बोधे स्थिति सार्वतां वन्दे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। भगवान की माया के वश में, अब माया के वश में उन्होंने कहा है कि पूरा संसार हो जाता है भगवान की माया के वश में। कब हो जाता है? जब 2 है, एक भगवान की माया है, एक भगवान है। जो भगवान की माया का चिंतन करेगा वो भगवान की माया के वश में ऐसे हो जाता है जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी है, सर्प प्रतीक होती है, वो माया ही सत्य दिखती है। जो ऐसे इंद्र के द्वारा अपराध हुआ वो ही उसे सत्य दिखा। ये विषयों का सुख ऐसा ही डुबोता है। इसलिए जो सिद्ध जन होते हैं सब कुछ, अब देखिए विचार कीजिए, एक और बात स्मरण आई, ध्यान दीजिए, यहीं पे बताता हूं आपको। जिस समय पर जनक जी और भरत जी मनाने के लिए भगवान को आए थे, उस समय जनक जी भी आए थे। तो उस समय पर उस पूरी सभा में जब जनक जी आए हैं, सबसे पहले जनक जी थे, जनक जी के घर में जानकी जी की माता जी भी थी। पूरा इनका अपना जो समाज, नजदीकी समाज था, वो समाज पूरा इनके साथ था। और जब इन्होंने जानकी जी का दर्शन किया था पहले, सबसे पहले वहां पे वन यात्रा में, तो जानते हो कैसा स्वरूप रहा होगा। जानकी जी लक्ष्मी माँ का अवतार और सबके प्रति इतना प्रेम रखती थी। जनक जी का बहुत ध्यान रखती थी, माता जी का ध्यान रखती थी, अरे तोते तक वह करते थे ना, उन सबका भी बहुत ध्यान रखती थी। मतलब सभी का बहुत ध्यान रखना और सभी की सेवा में सदा तत्पर रहना। जब माता जानकी जी की विदा होने लगी थी तो तोते रो रहे थे, ऐसी स्थिति। और जब जनक जी ने पहले जानकी जी को जब इस हालत में देखा था